हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है इसमें हम ईपीएफओ 2023 का एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हमको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 31 क्वेश्चन आए, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह आप देखिए सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉ से 8 क्वेश्चन आए, इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए। तो ये हमको एक डायरेक्शन दे देता है कि हमको किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं। यदि आपको ये नहीं पता होगा, आप ये नहीं देखेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। यदि आप गलत रणनीति से, गलत स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर एक सब्जेक्ट आप देख रहे हैं लेबर लॉ। ठीक है, तो ये लेबर लॉ जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि हर एक लेबर लॉ से कैसे क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री एक्ट 1948, यहां से कैसा क्वेश्चन आया, एडोलसेंट किसको बोलते हैं एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948, है ना। हमको ये दे दिया है कि हमको बताना है कि किसको एडोलसेंट बोलते हैं, है ना, एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948। उसी तरह देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन पीवाईक्यू देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको इससे पता चलता है यदि हम नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोट्स यदि हमको पढ़ना है तो किस बेसिस पर पढ़ना है, हमको या थ्योरी पढ़नी है या फिर कुछ फैक्ट है वो हमको याद रखना है। यदि आपने पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि नोट्स कैसे पढ़ना है ना। तो ये देखना जरूरी है, तो ये हम इस पर बात करेंगे। हर एक एक्ट से कैसे क्वेश्चन आए वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ये हमारे सैंपल नोट्स की। ठीक है, ये आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, इनको किस तरह हमको यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे। ओके, तो ये आपको यहां पर पता चलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इंप्लॉय वर्सेस वर्कर। ठीक है, तो देखो मैनुअल वर्कर है, यदि 40,000 कमा रहा है, ठीक है, मैनुअल वर्कर ये 40,000 कमा रहा है तो उसको हम वर्कर बोलेंगे। ठीक है, सुपरवाइजर, यहां पर आपको एग्जामिनर फंसाएगा। सुपरवाइजर यदि 17,000 कमा रहा है तो उसको भी हम वर्कर बोलेंगे। सुपरवाइजर को वर्कर बोलेंगे कब? यदि वो 17,000 कमा रहा है। ठीक है, 18,000 से कम कमा रहा है, 18,000 से कम कमा रहा है तो उसको हम बोलेंगे सुपरवाइजर। लेकिन वहीं यदि सुपरवाइजर 18,000 से ऊपर कमा रहा है तब हम उसको बोलेंगे सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये डिफरेंस काफी माइन्यूट डिफरेंस है और यहीं पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो नोट्स हमने डिजाइन किए हैं ये पीवाईक्यू के बेसिस पर डिजाइन किए कि पीवाईक्यू किस तरह पूछे जा रहे हैं। इसमें हमने आपको कोई थ्योरी नहीं बताई कि थ्योरी आप पढ़े जाओ, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनना। ठीक है, तो देखो कितना माइन्यूट डिफरेंस है। मैनुअल वर्कर यदि 40,000 भी कमा रहा है तो वो वर्कर कहलाएगा, लेकिन सुपरवाइजर यदि 18,000 से कम कमा रहा है तो सुपरवाइजर नहीं कहलाएगा। 18,000 से 18,000 से यदि ज्यादा कमा रहा है तब हम उसको सुपरवाइजर बोलेंगे। ठीक है, मैनेजर यदि 50,000 भी कमा रहा है तो उसको हम वर्कर नहीं बोलेंगे, उसको मैनेजर बोलेंगे। तो यहां पर ये जो डिफरेंस है सुपरवाइजर का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह आपको यहां पर नोट्स हमने प्रोवाइड किए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आप क्वेश्चन देखना, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एंड तक बने रहना, तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ईपीएफओ 2025 की प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो पेपर है इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? इसमें आते हैं 120। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? टोटल मार्क्स की बात करें तो ये होता है 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5 मार्क्स का। एंड निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब 120 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग से 31 क्वेश्चन आए जो कि 25% है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, हमको इस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस, यहां से 19 क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमी का भी वेटेज जो है वो काफी ज्यादा है, इकोनॉमी पे भी हमको ज्यादा फोकस करना है। साइंस, ठीक है, जनरल साइंस आता है, जनरल साइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, टेक्नोलॉजी भी थोड़ा देखने को मिलेगा, तो 16 क्वेश्चन। हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री यहाँ पर 10 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आएगा और एंशिएंट मिडाइवल का आर्ट एंड कल्चर आएगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 9 क्वेश्चन है। सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉ से 8 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी एनवायरमेंट आता है 6 क्वेश्चन है। एंड करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन है। तो ये एक वेटेज है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरह प्रिपरेशन करनी है।
टोटल 114 क्वेश्चन ये हो गए, और कुछ क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन वो अनकैटेगराइज्ड है। तो ये कुछ होते हैं, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चन जिनको हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। पहला एक्ट क्या है आपका, फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें क्या पूछा गया कि एडोलसेंट जो है एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एडोलसेंट किसको बोलेंगे, यहां पर आंसर ए। ठीक है, ये हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज बट इज लेस देन 18 ईयर, उसको हम बोलेंगे एडोलसेंट। सेकंड देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर। ठीक है, तो कितना है 48। तो यहां पर आप देखिए सीधे डेटा पूछ रहा है आपसे कि आपको पता है या नहीं पता है, यहां पर कोई थ्योरी नहीं है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। यहां भी देखिए सीधे डेटा पूछा है कितने मेंबर होंगे। ठीक है, आपको आता है या नहीं आता है, या आप थ्योरी पढ़ेंगे पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उससे कुछ नहीं होना है। आपको ऐसे नोट्स चाहिए जहां पर टू द पॉइंट दिया हो। ठीक है, टू द पॉइंट आपको रटना है चीजें यहां पर। ठीक है, यहां समझने वाली कोई चीज है ही नहीं, रटने वाली चीज है, सीधा रटना है। जिसने जितना अच्छा रटा है उसका यहाँ पर उसको ईजी रहेगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे समझने की कुछ चीज है ही नहीं, है ना। लोग आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लासेस देखकर आप वहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वहां समझाएंगे क्या, समझाने की कुछ चीज है ही नहीं वहां पर। ठीक है, नोट्स लीजिए, सीधे मगअप कीजिए। ठीक है, वो कैसे करना है वो यहाँ पर क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी की क्लासेस लेकर देखने का सेंस नहीं है, यहाँ पर क्लासेस देखोगे टाइम वेस्ट है। ठीक है, नोट्स लीजिए, उसको मगअप कीजिए और टेस्ट लगाइए, बस इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स इज आर कंसीडर्ड एज ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। यहां पर देखिए कौन कौन से डिस्प्यूट जो है कंसीडर किए जाते हैं ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, which one of the following is not an adjudicatory body under the Industrial Dispute Act 1947? लेबर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये सब। ठीक है, सीधे टू द पॉइंट है। यहाँ पर आप कोई थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। यहाँ भी देखिए सीधे डेटा पूछ रहा है, ये देखिए सीधे डेटा पूछ रहा है। प्रोविजंस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विथ रेफरेंस टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The term unorganized worker has been defined under the Unorganized Workers Social Security Act 2008। कहां पर डिफाइन किया गया है, ठीक है, ये पूछा, सीधे फैक्ट दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट हैज डेवलप ई श्रम पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस, ये आपका करंट वाली आ जाएगी। ठीक है, उस टाइम पे करंट में था, तो ये स्टेटमेंट वहां से बन गई। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन or employees provident fund organization or not a government employee is also called a unorganized worker। ठीक है, तो जो अनऑर्गेनाइज वर्कर की आप डेफिनेशन देखेंगे वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट एंड लेबर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए लोग आपको क्या पकड़ा रहे हैं, थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी से आपका हो जाएगा, नहीं होने वाला। क्या पूछ रहा है, एक्ट पूछ रहा है, सीधे एक्ट है, आपको एक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि काफी लोग यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में नोट्स मिलेगा, लेकिन वो क्या है, थ्योरी पकड़ा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, उसको पढ़ के आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने नोट्स जो है काफी सोच समझकर चूज करना है। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन बन पाए। ठीक है, यदि आपको 700-800 पेज की कोई बुक पकड़ा दे रहे हैं, 700-800 पेज की, तो भाई ये कब तक पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि इतना सारा फैक्ट, इतना सारा डेटा दिया हुआ, वहां से आप क्या क्या निकाल पाओगे। ओके, तो जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक पढ़ने मत बैठना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और भटक जाओगे अपने डायरेक्शन से। ठीक है, गिनती के 2-3 सब्जेक्ट हैं, उनके नोट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, तो यूपीएससी और एसएससी दोनों में क्या है, आपका जीएस पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश कवर हो जाती है, मैथ्स रीजनिंग कवर हो जाती है। आपको अलग से क्या पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़नी है। ठीक है, लेबर लॉस पढ़ने एंड इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी, यही चीज पढ़नी है। सिर्फ इसके नोट्स पढ़ लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया, आप इसके क्लासेस देखेंगे, क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लासेस में क्या, ये एक्ट में क्या समझाएंगे वो। ठीक है, एक्ट के आपको डेटा आपको पता होना है, बस वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया ईपीएफओ एपीएफसी 2023 का एनालिसिस, कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये हमको गाइड करेगा कि हमको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये हमको एनालिसिस से समझ में आता है।
इसके बाद हमने देखा नोट्स, ठीक है, ये नोट्स आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये नोट्स फॉर न्यू लेबर लॉ है उसके हैं, है ना। ये कहाँ पर मिलेंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। और ये तो सैंपल नोट्स हैं, ठीक है, कंप्लीट नोट्स कहाँ मिलेगा, है ना, उसकी हम बात करेंगे। अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने जा रहा हूं, वो क्या है, वो है आपका यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का ब्रह्मास्त्र कोर्स, ठीक है। कोर्स का नाम क्या है, ब्रह्मास्त्र यूपीएससी ईपीएफओ 2025। यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको मिलेगा सबसे पहले टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 23 टेस्ट है यहां पर, ठीक है, 5 एफएलटी हैं, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 5 एफएलटी हैं और 17 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। तो ये आपका 18 अगस्त से स्टार्ट होगा, 15 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास काफी टाइम है ना, 14-15 दिन रहेंगे, आप आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज रहेगी प्लस नोट्स रहेंगे, ठीक है। नोट्स एंड टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड नोट्स कैसे होने वाले हैं उसका आपको डेमो मैंने दे दिया था, जो नोट्स मैंने आपको दिखाए थे वो हमारे ब्रह्मास्त्र ईपीएफओ 2025 कोर्स के नोट्स हैं, जो कि पीवाईक्यू के बेसिस पर बनाए गए हैं कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी आपको दे रहे हैं, नहीं, ठीक है। हमने खुद एग्जाम दिया हुआ है, हमें मालूम है कि हमने प्रिपरेशन करी थी, हमने किस तरह प्रिपरेशन करी थी, ठीक है। तो हमें मालूम है कि किस तरह नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ये नोट्स हमने उस पर्सपेक्टिव से बनाया, ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये नोट्स हो गए। नोट्स भी आपको सभी सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको मिलेगा किसका, अकाउंटेंसी का, लेबर कोड्स का, ठीक है, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी, इनके नोट्स आपको मिलेंगे, बाकी के नोट्स नहीं मिलेंगे। बाकी जीएस पोर्शन है जो आप या तो आप एसएससी दे रहे होंगे या यूपीएससी, ठीक है, तो सब में यहाँ जीएस आपका कवर हो जाता है, तो उसके नोट्स नहीं मिलेंगे। बाकी जो एसएससी वाले हैं वो स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर उनको यूपीएससी के लेवल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है, ये निर्वाणा टेस्ट सीरीज जो थी हमारी, सेम उसी तरह हमने ये टेस्ट सीरीज बनाई है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज है, ठीक है। जितने भी एग्जाम में जो पीवाईक्यूज आए, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, ठीक है, और ईपीएफओ के, एपीएफसी के, उनके ऊपर हमने ये टेस्ट सीरीज बनाई है। तो यहाँ आपको रेलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज कैसी दिखती है वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि इकोनॉमी का ये टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर देखिए CDS 1 2024 का ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। CDS, CAPF, NDA, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जितने भी एग्जाम है ना, उनके क्वेश्चन जो आते हैं उसके बेसिस पर हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, ठीक है। ईपीएफओ में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हम उस लेवल पे ये आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए, CAPF के क्वेश्चन है ये। आप यदि क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और आप यहाँ पर रेलेवेंट क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं है, वैसे क्वेश्चन आपको पूछ दे रहे हैं टेस्ट सीरीज में अदर कोचिंग वाले, यहाँ पर वैसा नहीं है, आपको रेलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये फायदा है इस टेस्ट सीरीज का। और एक और चीज, ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज थी 2025 की, 2026 के लिए भी लॉन्च कर दी हमने, ठीक है। यहाँ से सिविल सर्विसेज एग्जाम में 30+ क्वेश्चन है, जियो साइंटिस्ट में यहाँ भी आप देखेंगे 35 अराउंड क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट पूछे गए, ठीक है। सीएससी में 30 क्वेश्चन, जियो साइंटिस्ट में 35 क्वेश्चन, सीडीएस आप देखेंगे सीडीएस में भी 30 क्वेश्चन अराउंड डायरेक्ट पूछे गए। तो ये फायदा होता है जब हम एक रिलेवेंट टेस्ट सीरीज लगाते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र ईपीएफओ ईओ एओ एपीएफसी 2025, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है वही हमारा एक्चुअल लिंक है ना। आप यदि सर्च मारेंगे यूपीएससी नेविगेटर के नाम से टेलीग्राम पर तो काफी चैनल मिलेंगे, आप दूसरा चैनल ज्वाइन कर लेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप सीधे जो लिंक है उसके थ्रू आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। ये जो सैंपल नोट्स हैं ये आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। एनालिसिस जो है ये भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स में जाइए तो आपको एनालिसिस प्लस और ये सैंपल नोट्स, ठीक है, ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको देखिए आराम से और समझिए। और यदि आपको लगता है कि ब्रह्मास्त्र ईपीएफओ 2025 जो ये कोर्स है ये आपकी हेल्प कर सकता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी राखी ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑफ भी मिल जाएगा, तो आप जाइए जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और लेक्चर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लासेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्लासेस देखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे आपके पास इस तरह का डेटा होगा, है ना, डेटा को आपको मगअप करना है, वो आप खुद कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है। तो एंड करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।